ये डेफिनेटली ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में सभी स्टूडेंट ने एक बार जरूर करी होगी ट्राई, पर ये आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए इस वजह से मैं एक बार इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया हूँ। और कहीं भी आपको क्वेश्चन नजर आए और आप इसको फोड़ दें बिल्कुल। देखो, आपको याद दिलाता हूँ, क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, और नहीं किया हुआ तो समझिए। ठीक है, हमने √3+1 कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर ले लिया 0 to ½ अब देखिए 1/1/4 यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x+1 की पावर 1/2। 1/4 इसके ऊपर भी आएगा तो ये बन जाएगा 1 - x की पावर 3/2। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन नजर आए, क्या 1/लीनियर की पावर m और लीनियर 2 की पावर n और m + n का सम 2 हो जाए, यानी कि ये आपके पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में हो और इनका सम हम 2 बन जाए, तो आपको एक ही अप्रोच लगानी है। वो सुनिए क्या है, और याद भी आ रहा होगा, आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर ट्राई किया होगा। करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको या तो x-1 का होल स्क्वायर बनाना है या x+1 का होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है वो सुन लीजिए। 0 to ½ तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसका होल स्क्वायर बनाना है तो इसको किसकी जरूरत है बेटा, 1/2 की जरूरत है। तो देखिए ये पावर इसीलिए 1/2 बनी हुई है, ताकि आप एक साथ ले सके, क्योंकि आपने इतने से मल्टीप्लाई किया और इतने से आपने डिवाइड कर दिया, तो पूरा 1/2 एक साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत। अरे इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड, प्रॉब्लम क्या है। ठीक, अब ये बन गया बेटा √3+1 0 to ½ और ये हो गया dx, लिख लेते हैं। वैसे एग्जाम में तो धाड़ करते चले जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया 1 - x का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करें, इसके अंदर साफ है, हमेशा इसके अंदर ये जो आपने 1/2 वाला बनाया होल स्क्वायर को नहीं छेड़ना, ये अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, या 1 - x, इसको t ले लें, हमेशा इसको t लेंगे तो ये होल स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा और ऊपर कांस्टेंट ही बनेगा। 1 - x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1, बीच में -1, इस पर x+1 एज इट इज, और इसका -1, तो -1 मैंने यहाँ लिख लिया, dx = dt। देखो बेटा x से x कट गया, केवल 2 बच गया, यही बच रहा था, और 2 को हम यहाँ लिया है 1/2 dt। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, √3+1, लिमिट चेंज करेंगे, अभी रुक जाओ, तो ये ½ और ये आ गया बेटा dt, कितने की जगह आ गई, इतने की जगह, ठीक है, और ये हो गया t की पावर, और लिमिट चेंज कर लिए, 0 रखेंगे, तो 0 रखने पे तो ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया 1, और तो अब की बार x को रख लेते हैं हम ½ जैसे हमने यहाँ पे x को ½ रखा तो ½ + 1 और 1 - ½ तो ऊपर तो आ गए 3/2, नीचे आ गया 1/2, केवल 3 बच गया बेटा, तो यहाँ पे लिमिट आ गई 3। अब इसको इंटीग्रेट तो कर लेंगे, पावर फॉर्मूला है √3+1/2, ये t की पावर -½ हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे n+1 आएगा, तो ये ½ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तो पलट के ऊपर चला गया और t की पावर ½ और लिमिट बेटा 1 to 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3+1 और ही रखेंगे तो √3 और -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऊपर आ गया a + b a - b, यानी a² - b², 2। तो आंसर बेटा हमारा इसका आ गया 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है ये जो ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर सेम क्वेश्चन जेईई मेन में भी आ चुका है।